Hello friends, today we will study chapter number 1 question answer of class 9 science matter in our surrounding. पेज नंबर 3 के हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. अब हमने बताना है इन ये जो हमें बताया हुआ है इनमें से कौन सा मैटर है. तो मैटर के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है. नंबर 1, वो जो है चीज़ जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होनी चाहिए और उसका मास होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एक वेट होना चाहिए, मतलब मास होना चाहिए. और वो ना एरिया ऑक्यूपाई कर रही हो मीन्स टू से उसका वॉल्यूम होना चाहिए. तो चेयर देखो, चेयर है आपके आसपास, चेयर होगी तो देखना उसका एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, मास भी है, उसका वेट भी है. हाँ, अगर हम उठाते तो हमें लगता है ना उसका वेट, इसलिए वो मैटर आ गया. चेयर है. फिर एयर का भी है. क्यों एयर का कैसे है? इसके लिए एक एक्टिविटी भी थी, हमने छोटी क्लासेस में की हुई है. जब हम बैलून को ब्लो करते हैं ना तो उसके वेट अगर हम एयर करें ना तो उसका वेट भी आएगा, और अगर हम उसके अंदर एयर फिल करें तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है. वो जैसे इतना सा बैलून होता है, जब इन्फ्लेट करने पे इतना बड़ा हो जाता है वो. ठीक है. उसके बाद आलमंड्स, बादाम का भी होता है. कोल्ड ड्रिंक लिक्विड है. स्मेल ऑफ परफ्यूम आर मैटर. अब स्मेल ऑफ परफ्यूम क्यों है? वैसे हम बोलते हैं कि जिससे स्मेलें होती हैं वो नहीं आती हैं, पर स्मेल ऑफ परफ्यूम क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर कई सारे मटेरियल होते हैं. अब आप लोगों को पता है वोलाटाइल मटेरियल क्या होते हैं? वोलाटाइल जो हवा में उड़ जाते हैं डायरेक्टली, वोलाटाइल मटेरियल होते हैं. उनकी वजह से, उनकी प्रेजेंस की वजह से ना इसे हम जो है मैटर के अंदर लेते हैं. किसे? स्मेल ऑफ परफ्यूम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. द स्मेल ऑफ द हॉट सीजनिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. अब बोला है जब जो गर्मा गर्म खाना होता है ना, जैसे फिर मम्मा आपका खाना बनाते हैं तो तुड़का लगाते हैं तो उसकी स्मेल जो हमें दूर तक आती है पर वो क्यों आती है? पर जब हम जाएं कोल्ड फूड है उसके लिए स्मेल लेने के लिए हमें पास में जाना पड़ता है, पर जो हॉट फूड है उसकी दूर तक आ जाती है. ऐसा क्यों है? तो The smell of the food reaches us by the process of diffusion of gas. अब जो स्मेल है फूड की वो किस वजह से आती है हमें? डिफ्यूज़न के प्रोसेस से. मैंने ना अपनी जो लॉन्ग वीडियो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में सब बताया डिफ्यूज़न प्रोसेस वगैरह, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो. और मैं वैसे बता देता हूँ. डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर 2 स्टेट्स डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है मैटर की, जब एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं तो उसे कहते हैं डिफ्यूज़न. तो डिफ्यूज़न की वजह से हमारे तक आती है स्मेल. ठीक है. the process of diffusion into the air is faster that of the cold gas. अब जो हॉट गैसेज है ना उनके अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से सेवरल मीटर अवे तक हमें इसकी स्मेल आ जाती है, पर कोल्ड फूड की नहीं आती है. ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का. डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल. व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? अब डाइवर कौन होता है? स्विमिंग पता है किसी को? स्विमिंग क्या होती है? स्विमिंग होता है तैरना. डाइवर कौन होता है? जो तैरता है. कौन होता है? जो तैरता है. तो अब जो डाइवर होता है, अब वो देखा है आप लोगों ने ऐसे वेट अ सेकेंड, आई विल टेल यू. देखो डाइवर है, ये है. तो देखो ये जैसे ये पैर ऐसे घुमाते हैं, ये आगे पीछे, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ है तो ऐसे ही पानी के अंदर मूव करते हैं. तो यहाँ पे बोल रहा है ये कैसे ही कट कर सकते हैं पानी को? ऐसे कैसे है? वो अपने हाथ को ऐसे करते हैं ना, कट करके उसके अंदर वाटर के अंदर स्विम कर सकते हैं. कैसे? वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर. कौन सी फॉर्म है? लिक्विड है. दी ऑब्जर्वेशन दैट अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर in a swimming pool show that through there is a quite strong force of attraction between the particle of liquid which hold them together, but force is not strong enough to hold the particle of liquid. अब बोला है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से वो थोड़ा बॉन्ड में रहते हैं ना, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा भी नहीं होती है, इसलिए वो उसके अंदर रहता है.
पर जो उसके फोर्स हो, जो उसकी फोर्स है ना, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि उसे होल्ड कर सके। जैसे इतनी अगर स्ट्रांग होती ना, जैसे स्ट्रांग किसके अंदर होती है, आयरन का पीस होता है, आयरन का पीस है, अगर उसके अंदर हम फिंगर ऐसे करेंगे तो नहीं जाएगा ना, क्यों, उसके अंदर फोर्स जो है वो ज़्यादा है, पर इसके अंदर कम होती है, इसलिए हम इसके थ्रू ना डाइवर जो है कर सकता है, पास कर सकता है, और हम अपनी उंगली डिप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसका क्वेश्चन आंसर्स का, वैसे अभी एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ मैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स of the particles of matter like atom और molecules are following। अब ये सब है, ठीक है। तो पहला, the particle of matter are very small। अब मैंने बताया था जो मेरी लॉन्ग वीडियो है उसमें कि जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, वो बहुत छोटे होते हैं हमारी इमेजिनेशन से। वो एक ना ज़रा सा हमने पोटेशियम परमैंगनेट की भी की थी, एक दो क्रिस्टल डालने से ही हम 1000 ऑफ लीटर ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं। इससे पता लगता है कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल है ना, सॉरी क्रिस्टल है, उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब एक डायग्राम देखी थी, ऐसे था, ऐसे है, ऐसे, उनके बीच में स्पेस था। रुको मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो डायग्राम किसकी, ये देखो, ये डायग्राम आई। अब इसके अंदर जो है ना पार्टिकल्स थोड़े ना वो है, टाइटली पैक्ड नहीं होते। रुको मैं आपकी क्लास के हिसाब से बताता हूँ ना, जिससे आप लोगों को इजी रहे क्लास 9th के लिए, ठीक है। चलो हाँ, जैसे इधर बताया हुआ है, तो जो है वो थोड़े टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। ये हमारे चैप्टर के उसमें भी दिया हुआ है, जो चैप्टर है ना उसमें, कि जो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, और इसलिए स्पेस होती है उनके बीच में। थर्ड आएगा, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। अब मूविंग होता है। अब देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं, डिफ्यूज़न किस वजह से होती है, डिफ्यूज़न जब दो मॉलिक्यूल्स जो है अलग अलग स्टेट्स के या फिर सेम स्टेट के मिक्स करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं जिगजैग लाइन में। इसे हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था डिस्कवर ना, इसलिए ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ऐसे मोशन ऐसे करता है, जिस वजह से ये हमें पता लगा कि मूविंग होते हैं कॉन्टीन्यूसली, जिस वजह से ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर। अब जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे ये मेरे पास है, थर्मस है, तो अब देखो इसके पार्टिकल्स जो है ना बड़ी क्लोजली पैक्ड है, जिस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, पर अगर मैं इसका पानी लूँ ना, उसके बीच में ऐसे हाथ करूँ तो हो जाएगा। क्यों, उसके बीच में स्पेस है, और वो जो है ना एक दूसरे को बड़ा कम अट्रैक्ट कर रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आएगा, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बोला है ना कि इस हिसाब से ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने रखना है इन्हें, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, और हनी, और वाटर, और चॉक, कॉटन और आयरन को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसकी डेंसिटी कम है सबसे, उसे ऐसे रखना है सबसे पहले, और जिसकी सबसे ज़्यादा उसे टॉप पे, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी आएगी, एयर की। क्यों आएगी एयर की, क्योंकि एयर जो है लाइटर गैसेस से बना है, इसके एयर जो है इसके अंदर लाइटर गैसेस होती हैं। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, अब ये इससे एयर से ज़्यादा है इसकी डेंसिटी। क्यों है, क्यों है आपको पता है, किसी को पता क्यों है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट से ना एग्जॉस्ट से निकलती है, जैसे चिमनी से एग्जॉस्ट जो निकलती है, उसके अंदर ना CO2 वगैरह हैवियर गैसेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू एयर, उसके अंदर लाइटर गैसेस होती हैं उससे ज़्यादा कॉटन की। क्यों, क्योंकि कॉटन के बीच में ना वैसे वाटर से कम है। क्यों, क्योंकि उसके बीच में स्पेस होता है, जिससे ना वाटर है, एयर है, उसके अंदर एयर फिल हो जाती है, जिससे उसका मास जो है थोड़ा कम हो जाता है, पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर वाटर आया, उसके बाद क्या आया, हनी। अब हनी की वाटर से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो डेंसिटी, क्योंकि हनी है ना वो एक थिक लिक्विड है,
और उसका थोड़ा मास भी उस हिसाब से ज़्यादा होता है, थोड़ा वॉल्यूम भी कम होता है, मतलब कंप्रेस्ड होते हैं थोड़े जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो थोड़े टाइटली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। एज़ कम्पेयर टू वाटर के मुकाबले उसमें ऐसे हैं मॉलिक्यूल, तो उसमें ऐसे हैं, है ज़्यादा गैप नहीं पर है ना थोड़ा सा, देखो थोड़ा थोड़ा तो है। जैसे मैं आपको मॉलिक्यूल्स बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। एग्जाम्पल, अब चौक है, हनी से ज़्यादा चौक की है। कैसे है चौक का? क्योंकि चौक सॉलिड है, उसके बीच में मॉलिक्यूल्स जो टाइटली पैक्ड होते हैं, पर इतने भी नहीं होते, वो मैंने बताया है ना, इस वजह से तो वो टूट जाती है। अगर ज़्यादा होती तो वो स्ट्रॉन्ग रहना था उसने, जैसे आयरन है। क्यों? देखो, क्योंकि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा है और स्पेस भी बहुत कम है आयरन में, दैट्स वाई। अब सॉरी, अब नेक्स्ट पेज। चलो, इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने आप लोगों को समझा ही दी, ठीक है। अब आएगा tabulate the differences in the characteristics of the three states of matter. Comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. और उससे पहले एक टेबल बनाना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के ऊपर, ठीक है, अलग अलग तीनों का। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 का पार्ट ए करते हैं, सॉलिड, ठीक है। सॉलिड, तो सॉलिड का हम ऐसे पढ़ते हैं लाइन वाइज, जैसे पहले ये पढ़ेंगे उसके बाद फिर लिक्विड वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सॉलिड है उसकी फिक्स शेप है, ठीक है। अगर ये है ना, मेरे पास थर्मस है, फिक्स शेप है उसकी, थर्मस की फिक्स शेप है। और सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। अब कंप्रेस नहीं हम उसे कर सकते बहुत ज़्यादा, जैसे इसे है ना, ये थर्मस से अगर हम आयरन से उससे बीट करेंगे ना हैमर से, तो ये ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर, जैसे लिक्विड आ गया और गैस आ गया, ठीक है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी दे आर हैवी। अब सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कैसे? देखो, सॉलिड का मास थोड़ा वैसे एज़ कम्पेयर टू लिक्विड से ज़्यादा होता है, और जो वॉल्यूम है उसके ऊपर डिपेंड है उसकी शेप कैसी है, और ये हैवी होते हैं, मतलब इसका वेट जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो भी नहीं कर सकते। मीन्स टू से, एक तो हमें पहले पता लग गया फ्लूइडिटी क्या होती है, बह सकते हैं ना, इससे हमें पता लगा वो फ्लूइड नहीं है सॉलिड, क्योंकि वो बह नहीं सकते, फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए वो फ्लूइडिटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। हम फ्लूइडिटी बोली है ना, आगे हम करेंगे एक्सप्लेन इसे, ठीक है। और क्या आएगी, और हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं इजी, जैसे सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न हो वो आप देख लेना, और जो मैंने आपको ओरली बताए हैं ये आप लिख लेना कॉपी पे। मैंने आपको 7 to 8 पॉइंट्स बताए, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लेना, ठीक है। आगे आया लिक्विड। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स शेप। अब लिक्विड जो है जिस कंटेनर में डाल दिया, जैसे थर्मस है, मैंने अपने थर्मस में लिक्विड डाला हुआ है, तो लिक्विड थर्मस की शेप ले लेगा, पर वॉल्यूम वही होगा। अगर मैंने आधी थर्मस भरी हुई थी तो आधी रहेगी, 50 ml लिया था हमने, 50 ml ही रहेगा। लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड की तरह ये सॉलिड, हाँ, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, दे आर यूजली लेस डेंसिटी देन। अब इनकी डेंसिटी कम होती है, किससे? सॉलिड से, पर वो वेरी करती है, सबकी अलग अलग होती है ना, जैसे सॉलिड में भी, जैसे किसी की 1.8 है, किसी की जैसे उसकी गोल्ड वगैरह की 19 है, किसी की 7 तो हो गया, किसी की 13 है, ऐसे है। पर जो लिक्विड है उनकी भी वेरिएशन करती है, जैसे किसी की 1 है, किसी की 1.3 है, ऐसे से डेंसिटी वेरी करती है। जैसे वो हमने पहले भी किया ना इस पिछले क्वेश्चन में कि हनी की थी और एक वाटर की थी, सेम यहीं पे आ गया कि दोनों जो है एक दूसरे से वेरी करती हैं। लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड जनरली फ्लो इजीली। अब फ्लूइड है वो, मतलब फ्लूइडिटी परफॉर्म करते हैं, मतलब बह जाते हैं। ये हमारी एक ये वाली टर्म जो है ना फ्लूइडिटी हमें याद दी हुई है, यहाँ पे क्लियर हो गई है हमें,
मैंने बता दिया ना आप लोगों को। और उसी की तरह पॉइंट लिख सकती है कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है, पार्टिकल्स जो है वो इतनी फोर्स नहीं होती जो इसे होल्ड कर सके। आगे गैसेस आ गई। गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स शेप, गैसेस की ना ही फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसलिए जिसमें हम डालते हैं उसी की शेप ले लेता है ना, और जितना डाला होता है ना उसी की वॉल्यूम आ जाता है। जैसे खाली है ना बोतल, हमने खाली भरी थी, उसके अंदर एयर भरी होगी, ठीक है, और ये फ्लो भी कर देते हैं। जैसे सिलेंडर लिया ऑक्सीजन, उसे ऐसे ओपन कर दिया, सारे निकल गई ऑक्सीजन उसके बीच से, ऑक्सीजन सिलेंडर के बीच से सारी ऑक्सीजन निकल गई, O2, ठीक है, ये याद रखना उसी के O2 है ऑक्सीजन, ठीक है। आगे रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स शेप। अब उसकी शेप पे रिजिडिटी होती है कि कितना ना उसकी शेप चेंज नहीं हो रही, कितना सॉलिड है वो, रिजिड है, हार्ड है, सॉलिड है। जैसे ये बॉटल है ना, ये इसे हम रिजिड कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ना ये देखो किया मैंने, ऐसे बीट करो, आपको आवाज़ आ रही होगी, कुछ इसमें चेंज नहीं आया। पर अगर मैं लूँगा नॉन रिजिड चीज़ को, जैसे वेट अ सेकेंड, ये देखो ये लिया मैंने, इसे मैं तोड़ रहा हूँ, जैसे ये है कॉइन, कॉइन नहीं ले सकते हम जैसे मानते हैं चौक, तो रिजिड नहीं है, उससे वो टूट जाएगी, इससे हमें क्या पता लगा वो रिजिड नहीं है। अब पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। कंप्रेसिबिलिटी होती है वॉल्यूम को डिक्रीज करना प्रेशर अप्लाई करके। कंप्रेस मतलब वो उसे कंप्रेस कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पहले बहुत क्रेज़ चला था ना, वो होती थी एक क्या कहते थे उसे, जिसके ऊपर वेट डालते थे, ऐसे आता था ना और ऐसे नीचे रखा होता था, इसको हम शेडर सा होता था, तो हैमर सा ऊपर से आता था, ऐसे इसको बीट करता था, तो ये फ्लैटेंड हो जाती थी चीज़ें, तो उससे ना उसका जो है ना वॉल्यूम जो डिक्रीज़ होता था। जैसे और क्या ले एग्जांपल, हम आयरन ही है, आयरन का जैसे था टिन बॉक्स था इधर ऐसे, तो ना अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे ना तो वो ना ऐसे फ्लैटेंड हो जाएगा, इतना सा रह जाएगा इतने बड़े से। क्या हुआ ये कंप्रेस हुआ, इसे क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइडिटी वो तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये लोग फ्लो कर सकते हैं। कौन? लिक्विड और गैस, पर सॉलिड नहीं कर सकते। फिलिंग अ गैस कंटेनर, a gas fill in its container completely because due to the, हाँ अब बोला है कि ना गैस लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसके अंदर पूरे के अंदर ऑक्सीजन ही होती है। क्यों? कैसे आई इतनी सारी, ये ऑक्सीजन से कैसे भरा होता है? अगर खाली बोतल उसके अंदर भी कोई ना एयर होगी, कैसे है ये? वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस वजह से वो कॉन्टीन्यूसली पार्टिकल्स जो है मूविंग होते हैं। शेप होती है, शेप क्या होती है? द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड शेप। शेप किसकी कैसी है? देखो स्क्वायर है, शेप है। उसी तरीके से ये ली मैंने बॉटल, फॉर एग्जांपल बॉटल है, बॉटल शेप है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर ड्यू टू इट्स मोशन। देखो अब ये रुको एक मिनट, मैं बैलून की एग्जांपल सबसे अच्छी है। ये बैलून है हमारा, इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे है, बड़े कम मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये है, एक ये बस ये है, इतनी टाइटली पैक्ड ही नहीं होते। ये देखो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, देखो जा रहे हैं ना इधर उधर। तो इनकी वजह से काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते, क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। आगे आएगी डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइन एज, ये जो है ना मैं आपको जितनी भी मैंने वर्बली बताई है ना, ये शॉर्ट में बताई हैं, और ये अगर आप इतना भी लिखोगे तो टीचर आपको मार्क्स दे देंगे। मतलब इतनी जितना मैंने आपको बताया उतना ठीक है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पेज। अब ये दूसरा पेज। अब जो ये पेज के क्वेश्चंस है ना, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।